कल्पना कीजिए, कल सुबह आप उठते हैं, मोबाइल खोलते हैं और ब्रेकिंग न्यूज चल रही है कि भारत में अगली सूचना तक कोई चुनाव नहीं होंगे। ना लोकसभा, ना विधानसभा, ना नगर निगम, ना पंचायत। सिर्फ एक घोषणा, देश की स्थिरता और विकास के लिए चुनाव प्रक्रिया स्थगित। क्या होगा? क्या देश शांत रहेगा? क्या अर्थव्यवस्था गिर जाएगी? क्या लोग सड़कों पर उतर आएंगे? या क्या कुछ लोग कहेंगे चलो अब कम से कम राजनीति का ड्रामा तो खत्म होगा। आज का यह एपिसोड कोई आरोप नहीं है, कोई भविष्यवाणी नहीं है, यह एक गहरा लोकतांत्रिक थॉट एक्सपेरिमेंट है। अगर कल से चुनाव बंद हो जाएं तो भारत कैसा दिखेगा? पहली बात हम करते हैं लोकतंत्र की रीढ़ चुनाव की। भारत का लोकतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है, यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रयोग है। 90 करोड़ से ज्यादा मतदाता, लाखों बूथ, हजारों उम्मीदवार। चुनाव सिर्फ सरकार चुनने की प्रक्रिया नहीं, यह जनता को यह एहसास देता है कि अंतिम शक्ति हमारे पास है। अब सोचिए, अगर यह प्रक्रिया ही रुक जाए तो सबसे पहला झटका किसे लगेगा? संविधान को, क्योंकि भारत का संविधान लोकतांत्रिक गणराज्य की घोषणा करता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल, विधानसभा का कार्यकाल 5 साल। अगर चुनाव नहीं होंगे तो क्या कार्यकाल बढ़ता जाएगा या बढ़ाया जाएगा इसको? क्या आपातकाल जैसी स्थिति घोषित होगी या कोई नया कानूनी रास्ता निकल जाएगा? यही से शुरू होगा पहला संस्थागत संकट। अब दूसरी बात करते हैं हम कि सत्ता का केंद्र मजबूत होगा या फिर अस्थिर हो जाएगा। जब चुनाव नहीं होंगे तो सत्ता की वैधता का स्रोत क्या होगा? आज सरकार इसलिए मजबूत है क्योंकि उसे जनता ने चुना है। अगर चुनाव रुकते हैं तो सरकार चुनी हुई रहेगी या नियुक्त। यहां 2 रास्ते बनते हैं। पहला, मजबूत केंद्रीकृत शासन, दूसरा वैधता पर सवाल। कुछ लोग कहेंगे कि कम से कम हर समय चुनावी राजनीति तो नहीं होगी, लेकिन दूसरी तरफ सवाल उठेगा कि अगर जनता को सरकार बदलने का अधिकार नहीं रहा तो अकाउंटेबिलिटी कैसी होगी? चुनाव डर पैदा करता है, वोट खोने का डर। कहीं डर लोकतंत्र को संतुलित भी रखता है। अगर हम अगली बात करें हम अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या होगा। अब बात करते हैं पैसों की। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की टॉप 5 में है। विदेशी निवेश, स्टार्टअप, शेयर बाजार। अगर चुनाव रुक गए तो पहला सवाल विदेशी निवेशक पूछेंगे, क्या भारत अब भी लोकतांत्रिक स्थिरता वाला देश है? शेयर बाजार प्रतिक्रिया देगा, रुपया दबाव में आएगा और रेटिंग एजेंसियां बयान देंगी। कुछ निवेशक कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड रूल्स मतलब पॉलिसी स्टेबिलिटी, लेकिन बहुत से कहेंगे कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी मतलब इन्वेस्टमेंट रिस्क। तो भारत की छवि एक लोकतांत्रिक शक्ति की है, वह छवि झटका खाएगी। अब चौथे हिस्से की बात करें कि समय की प्रतिक्रिया क्या होगी। अब असली सवाल, जनता क्या करेगी? भारत भावनात्मक देश है, यहाँ राजनीति सिर्फ नीति नहीं पहचान है। कुछ लोग समर्थन करेंगे, कुछ लोग विरोध करेंगे, कुछ लोग भ्रम में रहेंगे। सोशल मीडिया युद्ध भूमि बन जाएगी, प्रो डिसीजंस बनाम एंटी डिसीजंस हो जाएगा। युवाओं में बेचैनी बढ़ेगी, छात्र संगठनों की भूमिका बढ़ेगी और अगर लंबे समय तक चुनाव नहीं हुए तो यह असंतोष आंदोलन में बदल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की अगर बात करें तो भारत आज खुद को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है। अगर चुनाव बंद हुए तो यह नैरेटिव टूट जाएगा। पश्चिमी देश सवाल उठाएंगे कि मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट आएगी, तब पश्चिमी देश सवाल उठाएंगे, मानवाधिकार रिपोर्ट आएंगी और वैश्विक मीडिया आलोचना करेगा। लेकिन कुछ देश समर्थन भी करेंगे, कहेंगे स्थिरता जरूरी है, भारत की विदेश नीति पर भी असर पड़ेगा। फिर इसके बाद 5 साल का भारत कैसा होगा? कल्पना कीजिए, 5 साल तक कोई चुनाव नहीं होगा। नई पीढ़ी जिसने पहली बार वोट देना था उसे मौका नहीं मिल रहा। विपक्ष धीरे धीरे कमजोर पड़ सकता है या अंडरग्राउंड होकर मजबूत भी हो सकता है। संस्थाओं की स्वतंत्रता धीरे धीरे
परसेप्शंस के स्तर पर बदल सकती है। सबसे बड़ा बदलाव होगा जनता के मन में। अगर लोग महसूस करने लगे कि उनकी आवाज का महत्व कम हो गया है तो लोकतंत्र का मनोवैज्ञानिक आधार हिल जाएगा। अब बात आती है कि क्या कुछ लोग खुश भी होंगे? तो सच बोले, कुछ लोग कहेंगे कि अब कम से कम जाति धर्म की राजनीति कम होगी। कुछ उद्योगपति कहेंगे कि पॉलिसी कंटिन्यूटी अच्छी है। कुछ नागरिक कहेंगे कि कम से कम हर साल चुनावी खर्च तो नहीं होगा। लेकिन सवाल है, क्या विकास और स्थिरता वोट के अधिकार की कीमत पर स्वीकार्य है? तो हम असली सवाल पर बात करते हैं कि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालना नहीं, लोकतंत्र है सरकार बदलने का विकल्प। अगर यह विकल्प खत्म हुआ तो लोकतंत्र का ढांचा खड़ा रहेगा, लेकिन आत्मा, भारत का लोकतंत्र इम्परफेक्ट है। शोर है, ध्रुवीकरण है, राजनीतिक ड्रामा है, लेकिन यही शोर उसकी जीवंतता भी है। तो अगर कल से चुनाव बंद हो जाएं, देश तुरंत नहीं टूटेगा, आर्थिक व्यवस्था तुरंत ध्वस्त नहीं होगी, सिस्टम चलता रहेगा, लेकिन धीरे धीरे एक चीज बदलने लगेगी, जनता का विश्वास। और लोकतंत्र विश्वास पर ही चलता है। आज का सवाल यह नहीं कि चुनाव बंद होंगे या नहीं, आज का सवाल है क्या हम चुनाव को सिर्फ राजनीतिक इवेंट समझते हैं या लोकतंत्र की आत्मा? आप क्या सोचते हैं? अगर चुनाव रुक जाए तो भारत मजबूत होगा या कमजोर? कमेंट में बताइए, क्योंकि लोकतंत्र की असली ताकत यही है, आपकी आवाज। ऐसा तर्क भारत का एक थॉट एक्सपेरिमेंट। अगर आपको ऐसे गहरे विश्लेषण पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां सिर्फ खबर नहीं, तर्क मिलता है। जय हिंद, वंदे मातरम।